हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रम के बारे में, यानी माँ का पहला दूध। इसके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलेस्ट्रम माँ का वह पहला दूध है जो रोग प्रतिकारकों से भरपूर है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है जो नवजात शिशु के मांसपेशियों को बनाने में मदद करती है और नवजात की रोग प्रतिरक्षण शक्ति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नवजात शिशु के जन्म के बाद माँ के स्तन से आने वाला पहला दूध गाढ़ा पीले रंग का होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह गर्भावस्था के दौरान माँ के स्तनों में बनता है। अधिकतर माताओं को इसके बारे में तब पता चलता है जब उनके स्तनों से रिसाव शुरू होता है। गर्भावस्था के दौरान ही माँ के स्तनों में थोड़ा थोड़ा दूध रिसना शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रम के फायदे। कोलेस्ट्रम शिशु को बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है, मगर उतना ही काफ़ी है शिशु के लिए। इसमें बहुत ताकत होती है और यही वजह है कि कुछ लोग तो इसे तरल सोना भी कहते हैं। कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मिल्क। यह ग्रोथ फैक्टर्स, इम्यूनिटी फैक्टर्स और न्यूट्रल फैक्टर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह रोग प्रतिकारकों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत होती है। प्रोटीन की सहायता से ही शरीर मांसपेशियों का निर्माण करता है, लेकिन कोलेस्ट्रम में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा बहुत कम होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में काम करता है। कोलेस्ट्रम में मृदु विरेचक एस्पिरेंट जैसे गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से शरीर शुरुआती काल में, जिसे मिकोनियम भी कहते हैं, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। माँ के स्तनों में कोलेस्ट्रॉल कब तक बनता है? शिशु के जन्म के बाद कुछ दिनों तक माँ का शरीर कोलेस्ट्रॉल बनता है। जन्म से 3 दिनों तक शिशु के शरीर में मौजूद रिजर्व फैट शिशु की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। इस दौरान शिशु को तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए कोलेस्ट्रम एकदम उपयुक्त है। गर्भवती महिलाओं पर हुए शोध में यह बात जानने को मिलता है कि जन्म के पहले 48 से 72 घंटों में गर्भवती महिलाओं के करीब 50 मिलीलीटर कोलेस्ट्रम का उत्पादन करती हैं। यह मात्रा हर दृष्टि से नवजात शिशु के लिए उपयुक्त है। नवजात शिशु का पेट एक अखरोट जितना बड़ा होता है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट डे एक चेरी के बराबर, सेकेंड डे एक अखरोट के बराबर और 1 वीक एक नट के बराबर और 1 मंथ एक एग के बराबर इसका आकार होता है। लेकिन कुछ ही दिनों में माँ के स्तनों में कोलेस्ट्रम की जगह दूध बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान शिशु की भूख भी बढ़ती है और माँ के स्तनों में दूध का सप्लाई भी। कोलेस्ट्रम शिशु को अनेक बीमारियों से बचाता है। कोलेस्ट्रम प्रकृति का एक करिश्मा है। शिशु को कोलेस्ट्रम पिलाना उसका टीकाकरण करने जैसा है। कोलेस्ट्रम में माँ के शरीर में मौजूद बहुत से रोग प्रतिकारक होते हैं। इसकी वजह से शिशु का शरीर अनेक प्रकार के संक्रमण से लड़ने में सक्षम बनता है। कोलेस्ट्रम में मौजूद रोग प्रतिकारक नवजात शिशु की श्वसन संबंधी संक्रमणों जैसे निमोनिया, फ्लू, श्वास शोथ, ब्रोंकाइटिस और पेट और कान के संक्रमण से रक्षा करता है। कोलेस्ट्रम पीलिया यानी जॉन्डिस की संभावना को कम करता है। कोलेस्ट्रम शिशु के शरीर में एक
और महत्वपूर्ण काम करता है। यह शिशु के शरीर से बिलिरुबिन को बाहर निकालने में योगदान देता है। बिलिरुबिन का शरीर में अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने से शिशु में पीलिया जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। कोलेस्ट्रम शिशु में पीलिया जॉन्डिस की संभावना को कम करता है। कोलेस्ट्रम शिशु के पाचन तंत्र को मजबूत करता है। कोलेस्ट्रम पे हुए अनेक शोध में यह पाया गया है कि कोलेस्ट्रम शिशु के पाचन तंत्र के विकास में सहायता करता है ताकि शिशु का पाचन तंत्र आसानी से परिपक्व दूध पचा सके। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ही शिशु को मां के स्तनों से कोलेस्ट्रम की जगह परिपक्व दूध मिलना शुरू हो जाता है। शिशु कोलेस्ट्रम को आसानी से पचा लेना। जन्म के समय शिशु का पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर इतना विकसित हो जाएगा कि स्तनपान के जरिए मिलने वाले परिपक्व दूध को आसानी से पचा सके। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए ऐसा आहार है जो नवजात शिशु आसानी से पचा लेते हैं। कोलेस्ट्रम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कोलेस्ट्रम में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत के बहुत से पोषक तत्व मौजूद हैं। उदाहरण के लिए इसमें जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन 6, विटामिन 12 और के होता है। ये सभी शिशु के विकास के लिए ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रम में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रम में बहुत उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। शिशु को इतने उच्च स्तर के कोलेस्ट्रॉल तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो कोलेस्ट्रम में बच्चों के लिए, नवजात शिशु के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। इसको बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। अंधविश्वास जो पहले चला आ रहा है कि माँ का पहला दूध नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बच्चों के लिए अमृत के समान है, इसे ज़रूर देना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।